हेलो एवरीवन। आपने जिंदगी ना मिलेगी दोबारा नाम की मूवी को देखा होगा। जिन्होंने देखा है उन्हें ये फेमस सीन जो है उसका पता होगा। जिन्होंने नहीं भी देखा है कोई बात नहीं, उसमें एक कैरेक्टर है अर्जुन नाम का जो ऋतिक रोशन के द्वारा प्ले किया गया है। इसमें अर्जुन के कैरेक्टर को इस तरह का दिखाया गया है कि वो काम की वजह से अपनी ट्रिप पर भी कॉल्स रिसीव करते हुए दिखते हैं। जैसे ये जो है उसमें देखिए आपकी कार जो है उनकी वो ट्रिप पर रुकी है क्योंकि अर्जुन को एक मीटिंग अटेंड करनी है। इसमें इनका मजाक भी बहुत उड़ता है इस वजह से, पर द रियलिटी इज बहुत सारे लोग आजकल इसी तरह का जीवन जी रहे हैं। आप देखेंगे तो कैफेज में कोवर्किंग स्पेस निकाल दी गई है कि आप वहां से काम कर सकते हैं। होटल्स और रेस्टोरेंट्स में भी वर्क प्लेसेस का स्पेसिफिक डिज़ाइन बनाया गया है क्योंकि अब वर्क लाइफ बाउंड्रीज इतनी सॉलिड नहीं रहती है। अब आप कॉन्स्टेंटली काम पर ही रहते हैं, और ऐसा मैं नहीं कह रही, ये बात हाईलाइट की है माइक्रोसॉफ्ट की एक रिपोर्ट ने, जिसने कहा कि एम्प्लॉयज बर्नआउट हो रहे हैं क्योंकि अब वर्क डे जो है वो सुबह 9 बजे या 10 बजे से शुरू होकर शाम के 5 या 6 बजे तक कन्फाइंड नहीं रह गया है। अब ये वर्क डे जो है वो इनफाइनाइट वर्क डे में कन्वर्ट हो गया है, जिसमें 40% से ज्यादा यूएस एम्प्लॉयज सुबह की 6 बजे से पहले काम पर लग जाते हैं। किस तरह का काम? ऑफिस नहीं जा रहे हैं, डिजिटली वर्क अपना शुरू कर देते हैं। और 29% एम्प्लॉयज जो हैं वो रात की 10 बजे के बाद तक भी काम कर रहे होते हैं। तो ये काम जो है वो इस तरह का हो गया है कि जो ट्रेडिशनल वर्क मॉडल था कि 9 to 5 आपकी जॉब है, उसके बाद का जो समय है वो आपका है, अब ऐसा नहीं रह गया है। अब जो है इनफाइनाइट वर्क डे में कन्वर्जन आ गया है, जिसमें आपके वर्क और पर्सनल लाइफ में कोई बाउंड्री नहीं रह गई है। काम जो है वो आप खाना खाते टाइम भी कर रहे हैं, काम जो है वो आप वीकेंड्स पे भी कर रहे हैं, और बेसिकली आपका वर्क डे हमेशा ही चलता हुआ दिख रहा है। एंड दिस इज अ ट्रेंड। जो इंडेक्स है जिसमें ये बातें हाईलाइट की है उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट वर्क ट्रेंड इंडेक्स 2025। रिसेंट में इट हाईलाइटेड सम शॉकिंग फैक्ट्स। कुछ फैक्ट्स हैं जो इसने बताए हैं, जैसे 40% यूएस वर्कर्स अपना डिजिटल वर्क डे 6 बजे से पहले शुरू कर देते हैं। व्हाट इज अ डिजिटल वर्क डे? वर्क से रिलेटेड मेल्स चेक करना, मीटिंग्स और अपना डे प्लान करना, टास्क जो है वो क्या करने हैं वो सब डिसाइड करना, और इनफैक्ट काम भी करना। तो डिजिटल वर्क डे जो है 40% से ज्यादा यूएस वर्कर्स 6 बजे शुरू कर देते हैं, विच इज वेरी अर्ली। और 29% जो वर्कर्स हैं वो 10 बजे के बाद भी काम कर रहे हैं। तो यू कैन सी कि काम जल्दी भी शुरू हो रहा है और लेट तक भी चल रहा है, जिसके कारण वर्क लाइफ बाउंड्रीज जो हैं वो ब्लर हो रही हैं। इनफाइनाइट वर्क डे जो हम कह रहे थे वैसा मॉडल हमें देखने को मिल रहा है। नतीजा क्या होगा? बर्नआउट ही होगा। इसमें एक और शॉकिंग फैक्ट निकल के आया जिसमें कहा, अच्छा ये नंबर जो है ये शॉकिंग नहीं है अपने आप में, पर इससे रिलेटेड जो चीज मैं बताने वाली हूँ वो शॉकिंग है। एक एवरेज वर्कर जो है उसको दिन में 117 ईमेल्स आते हैं और 150 मैसेजेस आते हैं। वर्क रिलेटेड बात कर रही हूँ मैं, पर्सनल लाइफ जो है वो अलग से मैनेज करना है। तो ये जो मेल्स और मैसेजेस हैं इनको भी अटेंड करना जो है उनके काम में जाता है। अब जो लोग घर से काम कर रहे हैं उनके भी हालात कुछ इसी तरह के हैं। मतलब ये जो चीज़ है ये जनरल है। अब इसमें जिन कंपनीज ने वर्क फ्रॉम होम दे रखा है, आप इमेजिन कीजिए उसमें वर्क लाइफ बैलेंस उस इंडिविजुअल का क्या रह रहा होगा। ऐसे ही हाल होंगे कि हर जो पर्सनल काम जो वो अकेले किया करते थे, जो ट्रेडिशनल वर्क स्पेस के अलावा वो करते थे, उस सब में आपका काम इंक्रोच कर रहा है। एंड दैट इज द इनसाइट फ्रॉम दिस रिपोर्ट। अब जो शॉकिंग फैक्ट मैं आपको बता रही हूँ वो ये है कि एक नॉर्मल एम्प्लॉई एक दिन में हर 1.75 मिनट में डिस्टर्ब होता है। उसे कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन आता है विच अमाउंट्स टू 275 डिस्ट्रैक्शन पर डे। एक दिन में 275 बार वो डिस्ट्रैक्ट ही हो रहा है। हर 2 मिनट में, हर ऑलमोस्ट 2 मिनट में एक डिस्ट्रैक्शन आ रहा है। डिस्ट्रैक्शन क्या? मैसेज आ सकता है, ईमेल आ सकता है, मीटिंग के लिए बुला सकते हैं। ये मीटिंग्स जो हैं वो जितनी भी मीटिंग्स हो रही है उसमें से 50% मीटिंग्स अनस्केड्यूल्ड होती है। मतलब ये डिसाइड नहीं किया था, लास्ट मिनट पे अनाउंस कर दिया कि चलिए मीटिंग है।
तो अब एम्प्लॉय क्या कर रहा है, अपना काम छोड़कर, अपना जो भी काम उसने दिन प्लान किया है वो सब छोड़कर मीटिंग अटेंड कर रहा है। 50% के आसपास की मीटिंग्स अनस्केड्यूल्ड होती है। ये सब स्टैटिस्टिक्स इसी रिपोर्ट में हाईलाइट किए गए हैं। 50% से ज़्यादा मीटिंग्स अनस्केड्यूल्ड होती हैं। इसमें भी ये जो मीटिंग्स हैं उनके टाइम प्रोडक्टिव आवर्स में होते हैं, जब एम्प्लॉय ज़्यादा एक्टिव होता है और उसका काम 1 to 3 PM उसका काम करने में ज़्यादा मन लगता है, उस टाइम पे ये मीटिंग्स प्लान की जाती हैं। नतीजा, लोअर प्रोडक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है, काम जो है वो खिंचता चला जाता है। तो ऐसा नहीं है कि कंपनीज को फायदा हो रहा है जस्ट बिकॉज एम्प्लॉय सुबह 6 बजे से काम कर रहा है और रात की 11 बजे तक 10 बजे तक काम कर रहा है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी इतनी नहीं है, डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा है। इस रिपोर्ट में इतने लंबे वर्किंग आवर्स का जस्टिफिकेशन दिया गया, जस्टिफिकेशन तो क्या, रीजन दिया गया। एक कल्चर बन रहा है कांस्टेंट अवेलेबिलिटी का, जिसमें एक कंपनी के एम्प्लॉयज अलग अलग टाइम जोन से काम करते हैं, तो इसीलिए सबको वो टाइम जोन मैच करते हुए अपने टाइम जोन के हिसाब से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ का कोई इंडिविजुअल है और यूएस का कोई क्लाइंट है, तो अगर उन्हें बात करनी है तो टाइम जोन किसी ना किसी का एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये वर्क डे जो है वो और खिंचता चला जाता है। देयर इज अ कल्चर ऑफ कांस्टेंट अवेलेबिलिटी, आपको निरंतर जो है वो अवेलेबल होना पड़ता है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये रिजल्ट करती हैं बर्नआउट में, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं पर काम एक्चुअल में प्रोडक्टिव नहीं है, आप इतना फोकस नहीं रह पा रहे हैं। ऊपर से आपकी पर्सनल लाइफ तो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। तो बेसिकली हम सब अर्जुन की तरह ही बन गए हैं, नो वर्क लाइफ बैलेंस। ये प्रॉब्लम जो है इसका सल्यूशन भी इसी रिपोर्ट में दिया गया है, जिसमें दे हाईलाइटेड कि जो टॉप मैनेजमेंट है उन्हें इस तरह से वर्क लाइफ बैलेंस सिखाना चाहिए, मतलब लीड बाय एन एग्जाम्पल जिसे हम कहते हैं, कि आप अपनी वर्क बाउंड्रीज हेल्दीली मेंटेन करेंगे तो वर्क कल्चर भी नेचुरली इंप्रूव हो जाएगा, जिसमें आप वर्क आवर्स फिक्स करिए, गिव रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल्स पर्सनल लाइफ एज वेल, इस तरह के नॉर्म्स बताए गए हैं। प्लान द डे बेटर ऐसे करके बोला है, पर ईजियर सेड देन डन, विच इज करेक्ट। तो ये आप देख सकते हैं कि वर्क फ्रॉम होम जो है, जो आपको ऐसा लगता है कि आपको घर से ही काम करने को मिल रहा है, उसमें शायद घर कम और काम ज्यादा होता चला जा रहा है। कांस्टेंट डिस्ट्रैक्शंस, कांस्टेंट नोटिफिकेशंस, कांस्टेंट वर्क रिजल्टिंग इनटू इनफाइनाइट वर्क डे। दिस वाज द रिपोर्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। इसके बाद हम एनालाइज करेंगे कि कैसे फैमिली और मैरिज और रिलेशनशिप पे ये वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट इम्पैक्ट करता है, और कॉर्पोरेट्स की प्रोडक्टिविटी क्या बनी हुई है, what do corporates think on that. But before all of that, I have an announcement. ये announcement अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है, जिस पे डिस्काउंट चल रहा है। ये ऑफर जो है वो करीब 20,000 में आपको कोर्स मिल रहा है, जिसमें हम 12 महीने का एक्सटेंशन आपको फ्री दे रहे हैं। एनरोल करने के लिए जो कोड आपको इस्तेमाल करना है वो है MM05। यदि आप ऑप्शनल की तैयारी करना चाहते हैं तो हम बहुत सारे ऑप्शनल्स आपके लिए अवेलेबल कराते हैं। इसमें सोशलॉजी, इंडियन सोसाइटी और सोशल जस्टिस जैसे सब्जेक्ट्स पे मेरा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है। एनरोल करने के लिए आपको कोड MM05 इस्तेमाल करना होगा। अब बात करते हैं कि कैसे कंपनीज क्या सोच रही हैं इस वर्क फ्रॉम होम के मॉडल को लेकर, या फिर ओवरऑल क्या प्रेफरेंसेस हैं एम्प्लॉयज की। तो कंपनीज का अगर देखें तो उन्होंने नोटिस किया है कि वर्क फ्रॉम होम के भी कुछ एडवांटेजेस हैं और ऑफिस से काम करने के भी कुछ एडवांटेजेस हैं। तो उसके बीच में आता है एक नया मॉडल जिसे कहते हैं हाइब्रिड मॉडल। हाइब्रिड मॉडल में कंपनीज हफ्ते के 2 दिन डिसाइड करती है कि इस दिन आना ही है एम्प्लॉयज को काम पे, और बाकी के दिन वो घर से काम कर सकते हैं। तो इस तरह से बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स का आउटपुट जो है वो लेना चाहते हैं। अब क्या प्रॉब्लम्स है वर्क फ्रॉम होम में और क्या फायदे हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो टेक फर्म्स जो हैं वो देखती हैं कि जितना ऑफिस में आके काम होता था उतना ही घर से भी काम हो रहा है। तो टेक फर्म्स जो हैं हाईलाइट करती हैं कि सस्टेन्ड और हायर कोडिंग आउटपुट आया है, तो इसीलिए वर्क फ्रॉम होम में ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। बट अगेन दिस इज स्पेसिफिक टू IT कंपनीज, टेक कंपनीज।
बाकी की कंपनीज अपने मॉडल, अपने नेचर ऑफ वर्क के हिसाब से अपना मेट्रिक खुद डिसाइड कर सकते हैं। तो टेक कंपनीज के हिसाब से सस्टेन्ड और हायर कोडिंग आउटपुट आया है। बहुत सारी कंपनीज ने ये भी बात नोटिस की कि क्योंकि एम्प्लॉयज घर से काम कर रहे हैं तो उन्हें ऑफिस स्पेसेस अब मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, छोटे ऑफिस में भी काम हो सकता है, तो उनके लिए बचत है। छोटा ऑफिस मतलब कम बिजली बिल, कम मेंटेनेंस, तो ये इस तरह की बचत भी वो अप्रिशिएट कर रहे हैं अगर एम्प्लॉय घर से काम करता है तो। अगर एम्प्लॉय घर से काम कर रहा है तो उसके लिए भी बचत है, क्योंकि वो अपने घर रह सकता है, अपने घर रह के वो किराया और बाकी की चीज़ें मैनेज कर सकता है। ऑफिस में आना होगा तो किराया वगैरह देना पड़ेगा उस शहर का, पर अब आप घर से ही काम कर रहे हैं तो ऑल ऑफ दिस कैन बी मैनेज्ड। सॉरी फॉर दैट। ये सारी तो हमने बचत की बात की, पर इसके लिए एक कॉस्ट भी है जो लोगों को पे करना पड़ता है। जैसे कंपनीज का मानना है कि अगर वर्क फ्रॉम होम दिया जाता है तो वो इतने बेहतर तरीके से अपने एम्प्लॉयज पे सुपरविजन नहीं रख पाती हैं, या फिर जो मेंटरशिप ज़रूरी होती है उन्हें देना, या फिर जो स्किल्स सिखा सकते हैं आप ऑफिस से, वो सब काम नहीं होता है। टीम का सेंस है वो नहीं आता है, टीम बॉन्डिंग नहीं होती है, तो क्रिएटिव कोलिजन्स जो हैं वो नहीं होते हैं कि ब्रेनस्टॉर्म करके आइडियाज़ निकल के आ रहे हैं, वो मिसिंग होता है। और मेंटरशिप जो है वो भी मिसिंग होती है वर्क फ्रॉम होम में। तो द कंक्लूजन इज कि आपका काम का नेचर किस तरीके का है, उस हिसाब से यू नीड टू डिसाइड कि आपके लिए वर्क फ्रॉम होम सूटेबल है या नहीं है। बट जिन कंपनीज ने वर्क फ्रॉम होम की तरफ स्विच किया, उनके एम्प्लॉयज हैव नोटिस्ड कि उनका वर्क लाइफ बैलेंस बहुत डिटीरियोरेट हो गया है। वो घर पर होकर भी घर पर नहीं है, काम बहुत ज़्यादा है, काम जो है वो हर पर्सनल स्पेस में एनक्रोच करता हुआ दिख रहा है। अब बात करते हैं कि फैमिली और जेंडर रोल्स कैसे अफेक्ट हो रहे हैं वर्क फ्रॉम होम से। तो देखिए, विमेन जो है उनका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इम्प्रूव हुआ है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम अब एक ऑप्शन है, तो उन्हें अपनी जॉब छोड़नी नहीं पड़ती है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन निकल के आ रहा है, पर उसमें एक इशू ये है कि क्योंकि अब विमेन घर से काम कर सकते हैं तो उन्हें घर के भी काम करने होते हैं, तो एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो उनकी होती है। एक तरह से क्या था कि वर्क जो है वो एस्केप हो सकता था कि उतने टाइम तक तो आप ऑफिस में हैं तो आप काम नहीं कर पाएंगे, पर अब ऐसा होता है कि ऑफिस का भी काम और घर का भी काम दोनों मैनेज करना पड़ता है। पहले भी ऐसा था कि ट्रेडिशनल काम के बाद औरतें काम करती थी, पर कम से कम जिस टाइम पे वो काम कर रही हैं उस टाइम पे उनको घर का काम नहीं देखना होता था, पर अब तो ये ओवरलैप ही देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर यही लिखा है कि वर्क फ्रॉम होम से मदर्स अपनी जॉब तो कंटिन्यू कर पा रही हैं, पर उनका जो रिस्क, जो उनका घर का काम है वो कम नहीं हो रहा है, वो बढ़ रहा है। तो दैट इज अ कंक्लूजन। तो बेसिकली वर्क फ्रॉम होम में माइक्रोसॉफ्ट की रिपोर्ट हाईलाइटेड कि इसमें बर्नआउट ज़्यादा हो रहा है। सल्यूशन क्या है? सल्यूशन है कि जो एम्प्लॉयर हैं उन्हें रिस्पेक्ट करना होगा कि सामने वाला जो इंडिविजुअल है ही हैज़ अ पर्सनल लाइफ, और एक हेल्दी बाउंड्रीज मेंटेन करनी होंगी। मीटिंग्स भी बेटर प्लान करें, अनअनाउंस्ड जो मीटिंग्स होती हैं, अनस्केड्यूल्ड जो मीटिंग्स होती हैं वो अवॉइड करें, ताकि एवरी इंडिविजुअल गेट्स अ चांस टू प्लान देयर डे बेटर। दीज आर सम सल्यूशंस। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।